दोस्तों, आज मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है एक मजबूत घर बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले तो ये गहरी खुदाई। यहाँ हर कोई दुम लगा रहा है। ये भारी पोल खड़ा करना कोई खेल नहीं है। और ये दीदी लोग दिन भर बास्केट उठाकर इतनी मेहनत करती हैं। अब बारी है फिनिशिंग की। सीमेंट लगाओ, लेवल करो और बस दीवार को अच्छे से चमकाओ। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये काम चल रहा है, क्या काम है आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है और आप लोगों का आशीर्वाद भी रहा है मेरे साथ। बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत दिनों के बाद करने के बाद मेरा मकान बनना स्टार्ट हुआ है। अभी सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है, पूरा बना नहीं है। तो यहाँ पे बनवाने के लिए गए मेरे पापा और मेरी दीदी। सिर्फ 2 ही लोग गए थे मकान बनवाने। मैं थी गांव में, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि फ़ोन उनके पास ही था मेरा। तो दीदी ने वीडियो शूट की थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले हम लोगों ने पूजा करवाई थी एक छोटी सी बच्ची से, उसके बाद खुदाई होना स्टार्ट की। खुदाई के बाद आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे जो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये ईंटें पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए करवाए गए क्योंकि वो सरिया खड़ी की जाएंगी, उसमें पिलर बनेंगे। जब नीचे मजबूत किया जाएगा तभी जाके आगे मजबूत मकान बनता है। हमारे यहाँ ये पिलर पहले खड़े होते हैं, फिर क्या बोलते हैं, निवास जो बोलते हैं ना, वो भरवाई जाती है। तो ये बनना स्टार्ट हुए थे। तो पिलर खड़े करवाने के लिए लेबर आई थी और पापा भी थे जो मेरे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय। ये पिलर खड़े करने के लिए कम से कम 5-6 लोग लगे थे। और इसके बाद देख रहे हैं आप लोग आधे पिलर भर भी गए, मतलब नीचे मजबूत। इसके बाद भरे जाएंगे तो मैं आपको वो भी सीन दिखाऊंगी। आधे भरे थे, आधे नहीं भरे थे, क्योंकि एक दिन में बहुत काम हो जाता है लेबरों के लिए भी। फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारे घर के सामने जस्ट मामी का घर था बगल में, तो उन्हीं के जस्ट सामने वाले में ये हमारे ईंटें डले हैं, सीमेंट डली थी, मोरम डली थी, गिट्टी डली थी और लेबर वहाँ पे मिक्स करके डाल रही थी। ये बहुत सारे गड्ढे थे तो खड़े करने में बहुत टाइम लग गया था और बनने में भी टाइम लग गया। फिर सारे पिलर खड़े होने के बाद ये एक पिलर रह गया था लास्ट वाला, जिसके लिए हमें बांस गाड़ना पड़ रहा था मजबूती खड़ी करने के लिए कि पिलर झुके ना। आप लोग देख रहे होंगे कि आसपास सब जगह मकान बन रहे हैं। तो मेरा मकान की वजह से 3-4 लोगों के मकान भी रुके थे जो पूरे होने वाले हैं धीरे धीरे। तो हम अभी आधा काम ही करवा पाए। आपको अभी बीच में दिखेगा कि इसमें लेंटर भी डल गया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लेंटर अभी कुछ नहीं डला है, सिर्फ निवास की भरवाई गई है और इतना ऊंचा ही करवाया गया है। ये आपको लग रहा है कि लेंटर, जी नहीं, ये लेंटर नहीं है बल्कि लैट्रिन का टैंक है। हम लोग पहले गड्ढा करवाते हैं, उसके बाद टैंक बनवाते हैं जिसमें लैट्रिन का टैंक हो जाए। ये इतनी सारी लेबर लगी थी, आप लोग देख ही सकते हैं। लेबरों की भाई कहो मत, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और हाँ, कोई लेबर काम बिगाड़ देती है, अगर ना देखो तो ये काम भी बिगाड़ देती है। आप लोग ये देख रहे हैं ना पिलर, ये पिलर खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पे निवास भी भरी जाएगी। ये जो आपको गड्ढे दिख रहे हैं इनमें अभी मिट्टी भरी जाएगी, तो जाके इक्वल में आएंगे। फिर उसके बाद नीचे प्लास्टर होगा। तो ये जो आपको प्लास्टर वाला दिख रहा है ये टैंक है हमारी लैट्रिन का। तो हमने इसे बहुत गड्ढा करवाया, तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना बड़ा गड्ढा है, कितना बड़ा नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते जाइएगा, धीमे धीमे आपको सब पता चल जाएगा कि कितना बड़ा गड्ढा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा गड्ढा, पूरा एक लैट्रिन जैसा, लैट्रिन कह रही हूँ, पूरा एक कमरे जैसा इतना बड़ा गड्ढा किया है हम लोगों ने। और ये जो भैया मिस्त्री हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वैसे हमारे यहाँ जितने भी लोगों ने मकान बनवाया सब इन्होंने ही बनाए हैं। तो आप लोग देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये लोग जिस पे चल के जा रही है ना, वो निवास है, वो न्यू भरी जा रही है। देख रहे हैं जिस न्यू बोलते हैं हमारे यहाँ। ये यहाँ पे सरियाँ बिछी हैं, सरियों के ऊपर ये मोरम, गिट्टी, सीमेंट को मिक्स करके जो मसाला आता है वो मसाला डाल रही हैं। ये लोग ये आसपास के इधर साइड के भर गए हैं, ये किनारे के रह गए हैं, तो वही भरे जा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए कितने कमरे हैं। 2 कमरे पीछे हैं, फिर आगे 2 मतलब एक किचन है, एक कमरा, एक हॉल है, फिर एक हॉल है। ऐसे करके हम लोगों ने कमरे बनवाए हैं। मेरा प्लाट था 20x60, तो हमें मिला है 20x50, 10 कम करके 50 नहीं 58 मिला है। यहाँ 2 काट लिए गए हैं। उसके बाद मुझे पता नहीं कितना होता है, फिर भी इतना मान ले तो बहुत है। मेरे भाई को रहना है और किसी को तो रहना है नहीं, भाई और पापा को, बस उनके लिए है ये। तो हम लोग बहुत दिनों के बाद ये मकान बनवाने जा रहे हैं।
आप लोग प्रे करिएगा कि जल्दी से जल्दी मेरा मकान बन जाए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की इसको बनवाने में। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि बन पाएगा। कि अब ये हो गया कि बस इनमें मट्टी भरनी है, फिर उसके बाद दीवार खड़ी होंगी आसपास की। तो ये जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। इसे बनवाने के लिए हमने कई फापड़ बेले, तब जाके अब ये इसका काम स्टार्ट हुआ है। अब देखो कितने सालों तक चलता है, क्योंकि अभी तो मान लो कम से कम 8-10 साल हो गए हैं इसे डले डले, तो अभी तक तो लगा है। अब देखो 8 शायद साल भर के अंदर कंप्लीट हो जाए, मैं अभी कुछ बता नहीं सकती। ये है टैंक, वही लैट्रिन। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पहले हम लोगों ने गड्ढा कितना करवाया, ये देख लीजिए कितना ऊंचा गड्ढा है। उसके बाद इसमें सीमेंट लगा के ये लोग पूरा कमरे के जैसे बना देते हैं, जिसमें ये लैट्रिन इसमें मतलब हम लोग करते हैं तो सारी इसी में जाएगी। उसके बाद ये हम टैंक खाली करवा सकें, क्योंकि रोज रोज टैंक खाली करने वाला नहीं आता है और टैंक खाली करवाने में भी पैसे लगते हैं। इसलिए हमने बड़ा करवा लिया था कि जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये सारा काम करवाने के बाद बीच में पड़ गया था त्यौहार, तो हमें बहुत लंबा पड़ गया था प्रोसेस। और बीच में हमारे घर में शादी भी थी, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो फिलहाल हमारे घर में शादी भी है, इधर ये मेरा मकान भी बनना है, ऊपर से त्यौहार भी बीच में। 1 महीने में क्या क्या आ रहा है भाई साहब, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो अभी आ रहा है हमारे यहाँ त्यौहार जिसे बोलते हैं होली, तो उसकी क्या तैयारी है मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। हम लोग जा रहे थे, सारा काम देख दाख के अपना ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख रहे हैं पिलर हिलर सब हो गया और टैंक वैंक सब बन गया है। ये आप लोग पिलर देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये पिलर खड़े हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम निकलेंगे अब गाँव। जब मैं गाँव पहुँचूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि गाँव में हम लोगों ने मस्ती क्या की है। ये मट्टी भर दी गई है आसपास के, जो पूरा मट्टी भर के बराबर कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी और मट्टी भरी जाएगी, क्योंकि बारिश होगी तो ये मट्टी दब जाएगी। मट्टी भाई साहब बहुत फिसलाई। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ मट्टी का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो महंगा चल रहा है। ये दीवार देख रहे हैं आप लोग, अब हम लोग यहाँ तक हमारा प्लाट है पूरा, वहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लोग दीवार खड़ी करवा दे रहे हैं लास्ट तक। ये देख लीजिए, देखिए कहाँ तक है, ये जहाँ तक पिलर दिख रहा है आपको वहाँ तक है पूरी हमारा जगह हमारी। तो वहीं पे अब दीवार बनवा दे रहे हैं जिसमें दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद मट्टी भरी जाएगी पूरी तरीके से। ये मेरे पापा हैं जो मेहनत बहुत करवा रहे हैं इनके साथ, क्योंकि देखो सब लेबरों के ऊपर नहीं छोड़ा जाता, जब तक हम खुद मेहनत करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। यही टैंक है, देखिए आप लोग ध्यान से। पहले अभी प्लस्तर नहीं हुआ, देख लीजिए कितना बड़ा टैंक करवाया हम लोगों ने, कि जल्दी जल्दी हम लोगों को खाली ना करवाना पड़े, क्योंकि जितना जल्दी खाली करवाओगे उतने पैसे वेस्ट होते हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गहरा खुदवाया था टैंक, और बहुत बड़ा, 1 कमरे के जैसा तो हमने पूरा टैंक बनवाया है। मिस्त्री लोग वहाँ के लोग हैरान हो गए थे कि हम लोग इतना बड़ा टैंक क्यों बनवा रहे हैं, लेकिन क्या करें, और रोज़ रोज़ तो खाली करवा नहीं सकते। यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग हैं सबने इसी तरीके से मकान, सबके अलग अलग तरीके से बने, इस तरीके से नहीं बने हैं। हम लोग कुछ अलग तरीका बनवा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि जितना ऊंचा मकान रखोगे उतना जल्दी धंसेगा नहीं। तो हम लोगों ने मकान भी बहुत ऊंचा करवाया था अपना, सबके लोग को देखते हुए। मेरा मकान थोड़ा सा ऊंचा है, और मैं कहूँगी अच्छा है कि ऊंचा है, क्योंकि देखो धीमे धीमे वो बराबर ही होता जाएगा, और हर कोई थोड़ा ऊंचा ही बनवाता है सबसे देख के। तो हमने भी थोड़ा मकान ऊंचा बनवाया है। फिर उसके बाद ये जो आगे मेरी मामी का लड़का है ये, और ये जो इतने प्लाट पड़े हैं हमारे घर के बगल में, ये जस्ट हमारे घर के जो बगल में प्लाट पड़ा है वो भी खाली पड़ा है प्लाट, उसे भी बनना है। और पहले मेरा बनेगा फिर उसके बाद उनका बनेगा। मिस्त्री लोगों ने कंप्लीट करके काम प्लास्टर स्टार्ट कर दिया था इस कमरे का। देखने में तो भाई बहुत सब भारी लग रहा है, देख रहे हैं आप, सीढ़ी तक लगी है इसमें उतरने के लिए। लग रहा था क्या होगा, देखो कितना बड़ा बना है फ्लैट। ये देखो एक लैट्रिन इतनी बड़ी भाई साहब, लगता तो नहीं है इतनी बड़ी कोई किसी की लैट्रिन होगी। लैट्रिन का मतलब लैट्रिन का टैंक, देखिएगा आप लोग ध्यान से देख।
मतलब टैंक हमारा कंप्लीट हो गया था कि घर से फ़ोन आ गया था त्यौहार है कि घर आओ, और हम लोग टैंक कंप्लीट करवा के घर निकल गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ घर पहुँच के वीडियो, कुछ मज़ेदार होने वाला है आप लोगों के लिए। देखो आज ये असली ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन। हर स्ट्रोक में एक कहानी है, पहले बेस और फिर ये इंट्रिकेट डिटेल्स। सिर्फ चेहरा नहीं, पैरों पे भी वही मेहनत और कला दिखती है। माहौल एकदम बिंदास है, सब हंस रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग घर पहुंच गए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे मेरी दोनों चाची मिलके इनको सजा एक दूल्हे की तरीके मस्त अच्छा सा इनका मेकअप किया जाएगा। उसके बाद इनको घर भेजा जाएगा। ये लोग आए थे होली में रंग लगाने और आशीर्वाद लेने। इन्हें आशीर्वाद तो दिया संग में इन्हें रंग पोत भी दिया गया। होली है तो भाई भाभी है, चाची है तो भाई इनका तो उनका मजाक बनता ही है। कोई मामी लगता है, कोई चाची लगता है, कोई भाभी लगता है। तो भाई ये होली का त्यौहार हमारे यहाँ ऐसे ही मनाया जाता है, धूमधाम से। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप कैसे मनाएं। मेरे यहाँ तो धूमधाम। और होली की बहुत सारी बधाइयाँ। मैं ब्लॉग लेट डाल रही हूँ, कीजिएगा। अब टाइम टू टाइम आएंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको इतना बता देती हूँ। ये सब देखिए मेरी दोनों चाची क्या क्या करती है। एक चाची ऊपर का सजा रही, एक चाची पैरों में अलता लगा रही। किसी यहाँ का अलता बोलते हैं, किसी की रंग बोलते हैं। मेरे यहाँ अलता रंग दोनों बोलते हैं। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, मैं धीमे धीमे यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और बताइएगा ज़रूर कि क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही आदमियों को औरतें सजाती हैं, यानी भाभी चाची मामी जो भी लगती है, क्या वो भी ऐसे ही उनके साथ करती हैं? कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर